Question number 10. This question is of integration. A curve for which d square y over dx square is equal to 2x minus 5 has a stationary point 36. Find the equation of the curve. हमें डबल डेरिवेटिव गिवन है दैट इज 2x minus 5 और स्टेशनरी पॉइंट दैट इज आल्सो गिवन 36. वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व. अब इसको डबल डेरिवेटिव भी कहते हैं. इसको दो दफा इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ कर्व आएगी. फर्स्ट वी विल इंटीग्रेट इट on both sides with respect to x. D square y over dx square that is given 2x minus 5. Integrating each side we get लेफ्ट साइड को भी इंटीग्रेट करेंगे, राइट साइड को भी इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स. जब लेफ्ट साइड को इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो पावर है ये डिक्रीज हो जाएगी. डबल डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. तो वी गेट डी स्क्वायर बाय ओवर डी एक्स स्क्वायर इंटीग्रेटिंग राइट साइड को भी इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स. विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेफ्ट साइड जो है दैट बिकम्स ओनली डी वाई ओवर डी एक्स. राइट साइड को इंटीग्रेट करें 2x स्क्वायर ओवर 2 माइनस 5x प्लस c. दिस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. कैंसल आउट. वी गेट dy over dx is equal to x square minus 5x plus c. But the stationary point is given that is 3 6. स्टेशनरी पॉइंट के लिए ग्रेडियंट की वैल्यू होती है 0. तो सो हम यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी को 0 पुट कर देंगे. डी वाई और डी एक्स फॉर स्टेशनरी पॉइंट 0 होता है. तो अब हम एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी को 0 पुट करेंगे. यहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट भी गिवन है दैट इज 3 6. पुटिंग दिस पॉइंट इन दिस इक्वेशन x की वैल्यू 3 पुट कर दें. यहाँ पे c की वैल्यू आ जाएगी 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस c इज इक्वल टू 0. फ्रॉम हियर c इज इक्वल टू 6. c की वैल्यू हमारे पास 6 आई है. नो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ c इन दिस इक्वेशन वी गेट द ग्रेडियंट एक्सप्रेशन. दिस बिकम्स dy over dx will be x square minus 5x plus c. हमने करनी है इक्वेशन ऑफ कर्व फाइंड. फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व. वंस अगेन वी विल इंटीग्रेट बोथ साइड. लेफ्ट साइड को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो y बन जाएगा. राइट साइड विल बी इंटीग्रेटेड एक्स स्क्वायर माइनस 5x. पहले हम ये c की वैल्यू पुट करते हैं. यहाँ c की वैल्यू 6 है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा. वंस अगेन इंटीग्रेटिंग लेफ्ट साइड जो है dy over dx it becomes y when integrating with respect to x. और राइट साइड को आपने इंटीग्रेट कर देना है with respect to x. It becomes y is equal to x3 over 3 minus 5x square over 2 plus 6x plus c. Once again constant of integration आ गया. और ये this is actually equation of the curve. y is equal to this equation of the curve. Now we will find this value of c. c की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्टेशनरी पॉइंट हमें गिवन है. देखें ये स्टेशनरी पॉइंट है, कर्व के ऊपर लाई करता है. ये पॉइंट पुट करके हम
x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 6 यहाँ पे पुट करेंगे और c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी. Putting this point on this equation of the curve, 6 is equal to 3 cube over 3 minus 5 over 2, 3 square plus 6x, 6 into 3 plus c. From here we can find the value of c. 6 is equal to 27 minus 45 over 2 plus c. सिंप्लीफाई किया हमने इसको. We get the value of c from here. 6 minus 9 over 2, that is c is equal to 3 over 2. Now c की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे. इक्वेशन ऑफ कर्व हमारे पास आ जाएगा. इक्वेशन ऑफ कर्व y is equal to x cube over 3 minus 5x square over 2 plus 6x और c की वैल्यू है 3 over 2. This is the equation of the curve. Now part second of this question is find the x coordinate of the other stationary point on the curve. उस कर्व के ऊपर एक और स्टेशनरी पॉइंट है, उसका हमने x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है. स्टेशनरी पॉइंट के लिए ग्रेडियंट की वैल्यू 0 होती है, तो ग्रेडियंट हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. तो सो ग्रेडियंट को 0 पुट करके x की दो वैल्यूज आएंगी. डी वाई ओवर डी एक्स फॉर स्टेशनरी पॉइंट वो 0 होता है और डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. इस इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे. दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एक्स स्क्वायर माइनस 3x minus 2x plus 6 is equal to 0. X into x minus 3 minus 2 into x minus 3 is equal to 0. From here we get two values of x. X is equal to 3 और x is equal to 2. ये देखें एक स्टेशनरी पॉइंट x is equal to 3 पे है विच इज ऑलरेडी गिवन. वो ये देखें 3 6 यहाँ पे 3 6 है. दिस इज स्टेशनरी पॉइंट. यहाँ पे x की वैल्यू 3 है. एक तो ये 3 आया है और दूसरा स्टेशनरी पॉइंट एट एक्स इज इक्वल टू 2 होगा. तो हमारा आंसर ये है एक्स इज इक्वल टू 2. दिस इज द अदर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर स्टेशनरी पॉइंट ऑन द कर्व. एक्स इज इक्वल टू 2 क्योंकि ये पॉइंट जो है ऑलरेडी गिवन है स्टेशनरी पॉइंट. तो हमने ये स्टेशनरी अदर स्टेशनरी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट वो एक्स इज इक्वल टू 2 है. नो डिटरमाइन द नेचर ऑफ ईच स्टेशनरी पॉइंट. हम दोनों स्टेशनरी पॉइंट जो है एक्स इज इक्वल टू 3 पे है, एक्स इज इक्वल टू 2 पे, हमने उसकी नेचर फाइंड करनी है उनकी कि वो मैक्सिमम है या मिनिमम. अब डबल डेरिवेटिव में ये दोनों वैल्यू पुट करके हमने साइन चेक करना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है. जिस वैल्यू ऑफ एक्स से डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आएगी एट दैट पॉइंट वो मिनिमम होगा और जिस पे नेगेटिव होगी वो मैक्सिमम पॉइंट होगा. तो सो डबल डेरिवेटिव में ये वैल्यूज पुट करते हैं. डबल डेरिवेटिव हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज 2x माइनस 5. अब दोनों x की वैल्यूज जो है हम ऊपर इन पे स्टेशनरी पॉइंट है हमने नेचर फाइंड करनी. दोनों पॉइंट्स को सेपरेटली यहाँ पे पुट करेंगे. पहले हम 3 पुट करते हैं. पहले 2 पुट करते हैं एट x इज इक्वल टू 2. डबल डेरिवेटिव का साइन चेक करेंगे क्या है. 2 इंटू 2 माइनस 5 दैट इज माइनस 1. ये माइनस 1 क्लियरली इट इज नेगेटिव. तो सो x इज इक्वल टू 2 पे जो स्टेशनरी पॉइंट होगा वो मैक्सिमम होगा. तो वी कैन राइट दैट एट x इज इक्वल टू स्टेशनरी पॉइंट जो होगा
वो मैक्सिमम होगा। इन द सेम वे एट एक्स इज इक्वल टू, दूसरी एक्स की वैल्यू जो है वो 3 है। एट एक्स इज इक्वल टू 3, डबल डेरिवेटिव जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 into 3 - 5, दैट इज +1। ये देखें, दिस इज डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव के लिए पॉजिटिव, सो एक्स इक्वल टू 3 पे स्टेशनरी पॉइंट जो है वो मिनिमम होगा। स्टेशनरी पॉइंट मिनिमम।